हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी की। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी को हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हम पेनिस से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद फिर स्क्रोटम की बात करेंगे, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ब्रीफ जो व्यू दिया गया है इसके बारे में पूरी बात करेंगे, कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और फिर लास्ट में एक पाथवे ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ये हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आसान है, बस यहाँ पे हमको देखना है, बस थोड़ी सी नज़र बनाए रखें। तो ये देखिए ये जो है ये पेनिस है, ठीक है, पेनिस का क्रॉस सेक्शन है। अब पेनिस के क्रॉस सेक्शन में देखिए हम दो तीन चीज़ फोकस करें। तो बाहर से हम देखें तो सबसे बाहर ये देखिए ये वाली जो लेयर है ये स्किन है, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये स्किन है। और स्किन के बाद ये देखिए ये जो अंदर वाली लेयर ये वाली, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। तो सुपरफिशियल फेशिया या डर्टोस फेशिया इसको हम बोलते हैं, ये वाली लेयर को, ठीक है। और ये वाली लेयर और ये देखिए ये डीप फेशिया, ठीक है। ये और ये देखिए ये सुपरफिशियल फेशिया हो गया और ये डीप फेशिया हो गया। इसके बीच में एक लेयर है और इसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो देखिए ये एरियोलर टिश्यू है। तो ये हो गया हमारा स्किन, सबसे बाहर वाली स्किन के बाद ये वाली होगी हमारी सुपरफिशियल फेशिया जिसको हम डर्टोस फेशिया भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये वाली जो हो गई ये हमारी ये देखिए ये एरियोलर टिश्यू हो गया, ठीक है, ये एरियोलर टिश्यू हुआ। और फिर इसके बाद फिर ये देखिए डीप जो है ये डीप फेशिया हुआ, ठीक है, डीप फेशिया को हम बक्स फेशिया भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए। और उसके बाद फिर ये जो देखिए ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए ये येलो वाला, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखिए ये पूरा यहाँ से देखिए ये पूरा यहाँ तक ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये पूरा प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं ये क्या है। तो यहाँ तक हम आ गए, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया। अब इधर देखिए ये जो है ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये पेनाइल यूरेथ्रा है। और पेनाइल यूरेथ्रा के बाहर ये देखिए ये वाली जो मसल्स है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी कॉर्पस स्पंजियोसम हो गई है। और फिर इसके बाद ये वाली देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये भी थी और ये भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो ये एक तरह से फेशिया है। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो देखिए कॉर्पस स्पंजियोसम को भी कवर किए हुए है। और यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ पे देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये कॉर्पस कैवर्नोसम को भी कवर किए हुए थे, ठीक है। तो कॉर्पस स्पंजियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम दोनों को ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही कवर किए रहती है, ठीक है। ये हो गया, इतना सारा स्ट्रक्चर हमें कवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कॉर्पस कैवर्नोसम जो होती है, ये कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर डीप आर्टरी होती है, ठीक है। तो कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर देखिए डीप आर्टरी होती है और ये डीप आर्टरी क्या करती है, ब्लड लाती है। और इसी वजह से ये कॉर्पस स्पंजियोसम और ये जो दोनों कॉर्पस कैवर्नोसम है ना, यही इरेक्टाइल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इरेक्टाइल टिश्यू कौन कौन से हैं, कार्पस कैवर्नोसम और कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और इनकी सप्लाई किससे होती है, तो डीप आर्टरी से होती है, ठीक है। तो देखिए डीप आर्टरी से कॉर्पस कैवर्नोसम और कार्पस स्पॉन्जियोसम की ब्लड सप्लाई होती है और यही इरेक्टाइल टिश्यू है, ये यहाँ पे हम बता दिए। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है डॉर्सल साइड में, तो ये देखिए डीप डॉर्सल वेन है। डॉर्सल वेन दो होती है, डीप डॉर्सल वेन और ये देखिए ये सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, ठीक है। तो डीप डॉर्सल वेन देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो सुपरफिशियल डॉर्सल वेन है ये देखिए ये एरियुलर टिश्यू में प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए डॉर्सल आर्टरी ये प्रेजेंट है और ये जो है ये डॉर्सल नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखिए सारे डॉर्सल साइड में है और ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिए पेनिस में अच्छा एक चीज़ हम बताएं, ये वाला जो साइड होता है ना इसको वेंट्रल साइड माना जाता है और ये वाला साइड जो होता है ये डॉर्सल साइड माना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो क्रॉस सेक्शन देखिए ऐसे किया गया है। और यहाँ पे देखिए ये वेंट्रल साइड में यूरेथ्रा होता है, देखिए ये वेंट्रल साइड में यूरेथ्रा है और ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। डॉर्सल साइड में दो वेन होती है, डीप वेन होती है और सुपरफिशियल डॉर्सल वेन होती है। और ये देखिए डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल नर्व ये प्रेजेंट, ठीक है। और ये सारी लेयर हो गई। अब लेयर के बाद फिर यहाँ पे देखिए हम इसके बाद ये टेस्टिस है, टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखना कैसे वो है, तो देखिए टेस्टिस में ये देखिए ये बाहर से स्किन है, स्किन के बाद ये वाली जो लेयर है ये देखिए इसको भी हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पेनिस में भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट थी, येलो वाली देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट है और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हुआ। और उसके बाद ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ पे जहाँ पे अंदर जाती है ना, ये देखिए ये इसको हम बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। तो ये सेप्टा हो गया। और सेप्टा के बाद ये देखिए ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। तो ये देखिए ये रेटिटेस्टिस हो गया। और रेटिटेस्टिस के बाद ये देखिए ये इफरेंट डक्ट्यूल, ठीक है, रेटिटेस्टिस से इफरेंट डक्ट्यूल से निकली। और ये इफरेंट डक्ट्यूल्स ये देखिए ये बनाती हैं एपिडाइडिमस को, ठीक है। तो देखिए हेड ऑफ एपिडाइडिमस देखिए ये है और एपिडाइडिमस देखिए फिर ये नीचे आता है और इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ एपिडाइडिमस, देखिए यहाँ पे है टेल ऑफ एपिडाइडिमस। और फिर एपिडाइडिमस ये देखिए वास्ट डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ से आगे जाके ये वास्ट डिफरेंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा जो हो गया
ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन हमने देख लिया कि ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन करते हैं, और रेटे टेस्टिस ये देखिए ये इफरेंट डक्ट्यूल का फॉर्मेशन किया, और ये हेड ऑफ द एपिडाइडिमस, और ये फिर आगे आके ये देखिए यहाँ पे टेल ऑफ द एपिडाइडिमस, और फिर ये वास्ट डिफरेंस ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस में। तो ग्रॉस में देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए बताऊँ मैं, ये यूरेटर हो गया, ठीक है, यूरेटर ये वाला हो गया, और यूरेटर के बाद ये देखिए ये ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्लैडर के बाद अब आइए हम ये देखिए, ये देखते हैं, ये देखिए ग्लैंस है, ठीक है, ये पेनिस का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम ग्लैंस बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है देखिए इसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस, ठीक है, ये प्रीप्यूस हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखिए कार्पस कैवर्नोसम, तो कार्पस कैवर्नोसम देखिए यहाँ पे हम दिखाए थे, ये देखिए ये कार्पस कैवर्नोसम था ना, ये कार्पस कैवर्नोसम देखिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया, कार्पस कैवर्नोसम यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये पूरा कार्पस कैवर्नोसम। ठीक, और यूरेथ्रा देखिए यहाँ पे ये यूरेथ्रा, ठीक है, अब यूरेथ्रा के बारे में हम और अच्छे से बात करते हैं। देखिए यूरेथ्रा यहाँ पे देखिए डोर्सल साइड में यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए और बाकी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ से 7 अप से याद रखेंगे कि स्पर्म का जो पाथवे होता है ना एजुकेशन में, इससे याद रखेंगे। तो 7 अप, तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडिमस, और वी से हो गया वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, उसका एन से कुछ नहीं होता, ठीक है, नथिंग, और यू से यूरेथ्रा, और पी से पेनिस। तो अब देखिए इसी को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में आगे हम अच्छे से बात किए हैं जहाँ पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से देखिए ये जो निकला ये चला जाएगा हमारे एपिडाइडिमस में, एपिडाइडिमस में पहुँच गया, और फिर एपिडाइडिमस से देखिए ये एपिडाइडिमस से पूरा यहाँ तक है, और ये चला जाएगा वास्ट डिफरेंस में, देखिए वास्ट डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये आया एपिडाइडिमस में, ये देखिए एपिडाइडिमस पूरा है, एपिडाइडिमस से ये देखिए ये चला गया वास्ट डिफरेंस में, और वास्ट डिफरेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पूरी वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, देखिए ये लंबी सी है, ठीक है, डिफरेंस वास्ट डिफरेंस। और उसके बाद वास्ट डिफरेंस से फिर ये देखिए यहाँ पे आता है एम्पुला में, ये हो गया हमारा एम्पुला, ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्पुला के बाद फिर ये आता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट में, ये हमारी हो गई इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर ये देखिए ये जो है यहाँ से देखिए ये आ जाता है इसमें देखिए पेनिस में, ठीक है, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये आ जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के बाद ये देखिए यहाँ पे आ जाता है ये यहाँ पे पेनिस, ग्लैंस पेनिस पे। तो ये हो गया हमारा पाथ। तो देखिए एक बार फिर से हम हाईलाइट कर दें, तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से देखिए ये एपिडाइडिमस में आ गया, एपिडाइडिमस के बाद वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हो गई, और वास्ट डिफरेंस के बाद देखिए इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये देखिए ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया, और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर ये आ गया देखिए यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फिर ये देखिए यहाँ पे आ गया ये पेनिस में, तो ये इसका पाथवे हो गया। ठीक, और इसमें हमने सारे स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्लैंड्स छूट गए थे, उन ग्लैंड को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वास्ट डिफरेंस यहाँ पे आके, जहाँ पे यहाँ पे हम दिखाते हैं, फिर देखिए इसको मिटा के, तो देखिए वास्ट डिफरेंस यहाँ पे जहाँ पे आके ये एम्पुला में मिल रही थी ना, यहाँ पे देखिए सेमाइनल वेसाइकल पीछे प्रेजेंट होती है, सेमाइनल वेसाइकल है, और यहाँ पे देखिए ये इजैकुलेटरी डक्ट के पास यहाँ देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये देखिए ये जो यहाँ से यूरेथ्रा शुरू होता है, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, देखिए ये कॉपर ग्लैंड है, और ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये देखिए ये सेमाइनल वेसाइकल है, ठीक है, तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी ये पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इसमें देखिए ये यहाँ पे हम जो पूरी बात किए थे, यहाँ पे ये जो होता है ना ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। अगर ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया ना, ये अगर इसमें रैप्चर हो जाए तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है ना, ये देखिए इरेक्टाइल टिश्यू, ये इरेक्टाइल टिश्यू, ये फौरन जो होंगे डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इरेक्शन प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी और सर्जरी करना पड़ेगा। आगे हम इसके बारे में सारी बात करते हैं। बस यहाँ पे हम एनाटॉमी की बात किए, तो एनाटॉमी हम पूरा देख लिए कि ये क्रॉस सेक्शन है पेनिस का, और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू ये दोनों और ये एक है, और उसके बाद इसमें सप्लाई होती है डीप आर्टरी से सप्लाई होती है, और ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और ये डॉर्सल साइड में देखिए वेन प्रेजेंट होती है, दो सुपरफिशियल और डीप डॉर्सल वेन, और डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल नर्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये इसके वो हैं लेयर्स, सबसे बाहर स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एरिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे डीप या बक फेशिया होता है, फिर ये ट्यूनिकल बिजिनिया होता है, ट्यूनिकल बिजिनिया के अंदर कार्पस कैवर्नोसम होता है, और फिर डीप आर्टरी होती है। और ये 7 अप से हम स्पर्म का जो पाथवे है उसको याद रखेंगे। एस से हो जाएगा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ई से हो जाएगा एपिडाइडिमस, वी से हो जाएगा वास्ट डिफरेंस, ई से हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, और एन से हो जाएगा कुछ भी नहीं। ठीक, एन से हमको याद रखना कुछ भी नहीं होगा, हम परेशान ना रहें इस चक्कर में ज़्यादा, और यू से हो जाएगा यूरेथ्रा, और पी से हो जाएगा पेनिस। ठीक है, तो इससे इसको हम याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी।